जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपनी यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप BPSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूं। देर ना करते हुए इस BPSC प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, अंकुर वाट कहाँ स्थित है? अंकुर वाट कहाँ पर स्थित है? क्या वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में या कंबोडिया में? तो वह अंकुर वाट का जो मंदिर है वहाँ कंबोडिया में अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? कंबोडिया में अवस्थित है। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कंबोडिया में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या शिकार था? क्या जुआ था? क्या संगीत था? क्या घुड़सवारी था? पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शिकार हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज क्या पुरा पाषाण युग को, या नव पाषाण युग को, या ताम्र पाषाण युग को, या लौह युग को कहा जाता है? तो ये है ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त हो और इसका कंटेंट भी आपको अच्छे से मिलता रहे। आइए, क्या कर रहा है? वादता के लेखक हैं। स्वप्नवास वादता के लेखक हैं कौन है? क्या कालिदास हैं, क्या भास हैं, या विभूति हैं, या राजशेखर हैं? तो इसका भी आप करेक्ट आंसर जानते हो। भास स्वप्नवास वादता के लेखक हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? क्या चिकित्सा के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, या रसायन विज्ञान के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था वो बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या संगम साहित्य है, क्या जातक साहित्य है, या मिलिंद पांडव है, या उपरोक्त सभी है? तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हो। मिलिंद पांडव है क्या जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसने कुछ नहीं बताया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्या जावा मनुष्य है, क्या क्रोमैंड मनुष्य है, या निएंडरथल मनुष्य है, या पेंगिंग मनुष्य है? आप सभी लोग जानते हो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आप सभी लोग इसका जानते हो, क्रोमैनिन मनुष्य इसका पूर्वज है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है JMD एग्ज़ाम क्रैक, आप उसको अवश्य ज्वाइन कर लें जिससे आपको इसका PDF आसानी से मिल सके। आइए अगले प्रश्न का डिस्कस करते हैं। कह रहा, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? क्या मदुरई से, क्या ताम्रलिप्त की, क्या तोंडी से, या अरिकमेंडू से? तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप
कमेंडू से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? क्या खरोष्टी है, क्या ब्राह्मणी है, या प्राकृत है, या पाली है? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि ब्राह्मणी लिपि द्वारा ही देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या चावल था, क्या गेहूं जौर था, या ज्वार था, या बाजरा था? मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया जो है अनाज, वो था गेहूं या जौ। मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।